नमस्कार। आप देख रहे हैं नव दुनिया सिर्फ सच। रोहतास पुलिस ने 3 माह पूर्व डिहरी ऑन सोन के जक्की बीघा स्थित फ्लिपकार्ट गोदाम से अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर 4 लाख रुपए की लूट के मामलों में पुलिस ने उद्भेदन करते हुए मुख्य अभियुक्त अजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर डिहरी, नोखा, अकोढ़ी गोला, नासरीगंज, बघैला और औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना में भी आर्म्स एक्ट के मामले में उसकी तलाशी की जा रही थी, जिस पर अब तक 1 दर्जन आपराधिक घटनाएं विभिन्न थानों में दर्ज है। रोहतास पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार द्वारा डिहरी ऑन सोन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए हम उनसे सुनते हैं। आगे इस वीडियो में आप बने रहें। ये 30 अक्टूबर को रात के 9:50 के आसपास डिहरी थाना अंतर्गत जक्की बीघा में एक फ्लिपकार्ट का कलेक्शन सेंटर है। वहाँ 6-7 की संख्या में अपराधी आए थे और जो वहाँ के कैशियर थे उनसे 4 लाख रुपए के आसपास लूट के ले गए थे, जिसमें जो कर्मचारी थे उनको बंधक बनाने के बाद ये घटना को अंजाम दिया गया था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ था और उसमें वहाँ के भी कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध उस समय ही प्रतीत हुई थी, लेकिन अब तक साक्ष्य नहीं होने के कारण उन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ था उसमें जो अपराधी थे उनकी पहचान करने पर यह थोड़े दिन बाद स्पष्ट हो गया कि इसमें अजीत यादव है, जो एक कुख्यात अपराधी है। उसके पूरे गिरोह के होने के बारे में स्पष्ट सूचना मिली। उसके बाद चूँकि घटना गंभीर थी और दशहरा के मौके पर ये घटना हुई थी, इसलिए इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डिहरी 1 के नेतृत्व में डीआईयू की टीम, जो राहुल और सुशांत हैं इंस्पेक्टर, उनके निर्देशन में काम कर रही थी। इस टीम द्वारा को सूचना मिली कि ये अजीत यादव जो है ये अभी अकोढ़ी गोला क्षेत्र में ही छुप कर रह रहा है और अलग अलग जगह पे रहता है। इसी आधार पे एक स्पेशल टीम बनाकर इनके द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें अजीत यादव को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। इससे पहले आप सबको पता होगा कि आलमपुर बाजार के जो स्वर्ण व्यवसायी थे सूरज सोनी, उसकी हत्या हुई थी। उसमें मुख्य अपराधी जिसने गोली मारी थी सुपारी लेकर, वो अजीत यादव ही था। अजीत यादव, सुरेश चौरसिया और एक सत्येंद्र चौधरी जो पहले ही जेल भेजा चुका है, और एक असगर जो वहीं का था, जो उसमें लाइनर का काम था, और प्रदीप सोनी ने पूरे घटना का षड्यंत्र अपनी दुकान में रचा था। और घटना के बाद जो सोना चांदी सूरज सोनी से लूटा गया था वो वापस उसी के द्वारा खरीदा गया था। तो अजीत यादव की गिरफ्तारी के बाद जो बड्डी में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुई थी उसके सभी अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन और जो पूरा षड्यंत्र था उसका खुलासा हो चुका है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट में जो डकैती हुई थी उसमें भी सभी अपराधियों की पहचान की जा चुकी है और उसमें जो स्थानीय अपराधी जिसने इन सब को एक संगठित करके इस पूरे कांड की साजिश रची थी उनकी भी पहचान की जा चुकी है, जिस पर अब तक कार्रवाई की जा रही है। ये जो अजीत यादव है ये कुख्यात अपराधी है। इस पर लगभग 18 से ज़्यादा कांड दर्ज है, जिसमें 3 से अधिक हत्या के कांड, जिसमें बड्डी थाना कांड संख्या 1, 24, डिहरी नगर थाना कांड संख्या 706, 24 अकोढ़ी गोला कांड संख्या 348, 24 नोखा में भी लूट डकैती के केस में ये जेल जा चुका है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के केस और औरंगाबाद जिले में हत्या का केस, बघैला में भी SC/ST एक्ट का केस। अभी तक 12 कांडों में इसका संलिप्तता के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य मिला, जबकि इससे पूछताछ में स्वयं इसके द्वारा लगभग 18 से ज़्यादा कांडों में सम्मिलित होने की बात बताई गई। इससे अग्रतर पूछताछ जारी है। इसको रिमांड पर लेकर भी इससे के साथ जो अन्य अपराधी हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। और जो स्वर्ण व्यवसायी वाले हत्याकांड था उसमें पूरे स्पष्ट मतलब क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए इस कांड में जितने अपराधी शामिल थे उन सबको माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके रिमांड पर लिया जाएगा, और ताकि इस पूरे घटना का एक वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान हो सके और इसको हम लोग माननीय न्यायालय में सही समय पे साक्ष्य प्रस्तुत करके इनको सजा दिलाने का काम कर सके। इसके गिरोह, इसका जो पूरा गिरोह, इसमें दूसरे जिले और दूसरे राज्य के भी कुछ अपराधी शामिल हैं जिनकी पहचान की गई, उनके विरुद्ध भी छापेमारी जारी है। उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करके इस पूरे गिरोह को सलाखों के पीछे भेजा जाए। बरामदगी इसके साथ जो चोरी का मोटरसाइकिल जिससे घूम रहा था वो बरामद हुई है, और इसमें पहले ही भी जो हत्याकांड में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई तो पहले ही बरामद की जा चुकी है। और जो हथियार था वो इसके द्वारा बताया कि जो रोहन चंद्रवंशी है सासाराम टाउन का, जो किसी कुछ दिन पहले ही उनके कांड में जेल भेजा गया, उसके द्वारा ही हथियार इनको सप्लाई
किया जाता था और उसके ड्रग्स के कारोबार और हथियार के कारोबार में ये लोग उससे सम्मिलित, उसके पूरे गिरोह के साथ। तो उसको भी, उसके गिरोह के भी जो अन्य सदस्य उनको भी रिमांड पर लेकर पहले, अब एक हफ्ते पहले रिमांड पर लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी और सारी जो उसके सहयोगी अपराधी उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की गई। उसी के आधार पर इसमें आगे छापेमारी और अक्सर अनुसंधान किया जाए। कितने